जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 12th बोर्ड जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज में हमने एक चैप्टर जो मेंसुरेशन था उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। हर क्वेश्चन को देखे थे, PYQ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे उन सब की बात किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप उन सब लेक्चर को बहुत अच्छे से देखे होंगे, मेंसुरेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। या तो आपने उन क्वेश्चनों को एनालिसिस भी किया होगा कि हाँ हमने जो सर ने जो पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था, त्रिकोणमिति में हमने अभी तक लेक्चर 3 तक बात कर चुके थे। आज की क्लास का ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। हमने एकदम बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को उठाया, त्रिकोणमिति जो मतलब जिनको एक भी ना मतलब बन रही हो, जो पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मतलब एकदम बेसिक से उठाए हैं। कोई भी चीज़ हमने एडवांस ऐसा कुछ अचानक से नहीं उठाया है, हर चीज़ को एकदम सीक्वेंस में क्लियर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इन सीरीज़ से लगातार जुड़ रहे होंगे, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, आप इन सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, आप सपोर्ट बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करें। ठीक है, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो भी 3 लेक्चर की बात किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक जो थी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर चुके थे। जैसे कि हमने एक बताया था त्रिकोणमिति कैसे बना, उसकी रेशियो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, फिर इन साइड्स को अलग अलग साइड्स का नाम क्या था, फिर उनका रेशियो देखे थे कि साइन थीटा कैसे किन किन साइड्स का रेशियो बनता है। फिर हमने इस ग्राफ के बारे में बात किए थे, ग्राफ बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में 50 से 60% का अपना योगदान देता है। ठीक है, यहाँ तक की हमने बात की थी और कुछ चीज़ें और बात कर चुके थे, कुछ चीज़ें और इसमें बात कर चुके थे कल, जैसे कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया था। आज थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, अगर दूसरी फाइल हो दूसरी फाइल की बात कर लेते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों की कल बात कर चुके हैं। दो मिनट वेट करिए। इसी सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू ले जाएंगे और मतलब एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अपने हवाई में अपन को बात करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम लाइन से पढ़ना है, हर चीज़ों को कंप्लीट करना है। हाँ, इसमें देख लेते हैं, ये आपकी फाइल में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें हमने बात कर चुकी है। इसके बारे में बात किए थे पहले लेक्चर में, फिर ये सब रेशियो के बारे में बात कर लिए थे, कौन कौन से साइड्स को क्या नाम दिए थे। फिर ये आपका ग्राफ था, इसके बारे में बात किए थे। ये हमने कल टेबल के बारे में बात किया था कि जैसे कोई आपसे पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 कोई पूछ दे तो क्या होती है, ये टेबल हमने बना दिया था। अब कुछ लोगों को बच्चों को ऐसा है कि टेबल बनाने में दिक्कत हो, याद करने में दिक्कत हो, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जो धांसू नाम से ट्रिक हमने इसमें नाम दिया था। यहाँ पास कहीं ट्रिक थी, ये देखिए, ये आपकी एक ट्रिक थी कि हमने L/4/r के नाम से एक ट्रिक बनाई थी कि L/4 जो 4 होता है साइन थीटा का रेशियो बताता है, R/4 कॉस थीटा का, और L/r टेन थीटा का। इस टाइप का हमने फिर उसका अपोजिट किया था कि 4/L रहेगा तो कॉसिक बन जाएगा, 4/r रहेगा तो सेक बनेगा। तो इस सबसे हमने बहुत आसानी से साइन चाहे 30 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, चाहे 90 डिग्री, जो भी वैल्यू पूछता था हम इसको आसानी से निकाल लेते थे। ठीक है, इन सब चीज़ों की कल बात कर चुके थे। ये फॉर्मूला आपका था। मैंने आपसे एक चीज़ और बात किया था, अगर आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ और बात किया था कि अगर आपने साइन 0 मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की अगर आप वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें पूछती हैं तो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आज उन्हीं की बात करते हैं। कुछ जैसे कि आपसे पूछ देता है 120 डिग्री क्या होता है, 150 डिग्री क्या होता है, 135 डिग्री क्या होता है, या 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों की आज बात कर लेते हैं। मैंने बताया था आप उतना कर लो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए मैं मतलब हर चीज़ करवा दूंगा। तो आज कुछ रेशियो की बात कर लेते हैं, कुछ रेशियो को निकालना सीख लेते हैं। क्या आपको कभी बोले कि हाँ गुरुजी आपने 90 तक की वैल्यू बता दी है, कल को 180 पूछ देगा, आप क्या करोगे? अरे कुछ भी पूछ दे, अब अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 90 तक की वैल्यू निकाल ली हैं, उसके आगे कुछ भी पूछ दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लेते हैं कुछ, आज टेबल और बना लेते हैं, कुछ टेबल की बारे में बात करते हैं, आज कुछ टेबल बना लेते हैं।
जैसे कि आपसे कुछ पूछ दे, जैसे एक पूछ देता है 120 डिग्री, जैसे कि आपसे पूछ देता है 120 डिग्री, 1 मिनट, देख लो, जैसे कि पूछ दे, ऐसे अपन पहले टेबल बना लेते हैं। 120 पूछा, 135 पूछा, 150 पूछा या 180 पूछा, तब के लिए अपन क्या बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लो, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि आप बताइए कि 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आपसे पूछ देता है 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पूछ देता है कि 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, या पूछ देता है 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। मैं आपको बताया, अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया, यहाँ निकालने की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। देख लेते हैं, जैसे कि अपन से क्या पूछ सकता है, साइन के साथ पूछेगा, कॉस के साथ पूछेगा, टेन के साथ पूछेगा, कॉसेक के साथ पूछेगा, सेक के साथ पूछेगा, या तो कॉट के। यही 6 रेशियो मैंने बताया कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका चैप्टर है, इन्हीं 6 रेशियो से पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तीनों को अपन निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं। ये अपन टेबल बना लेते हैं। मैं बताया, अब आप वहाँ तक कर चुके हैं तो आपको कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है, दिक्कत मत लीजिए, अब कोई भी समस्या नहीं आने वाली, हर चीज़ अपन बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए, ये रहा। अब जैसे आपसे 120 पूछा, 120 पूछा, अगर 120 को मैं 90 प्लस थीटा रख दूं, 90 प्लस 30 कर दूं, देखिएगा कि साइन अगर पूछे 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। यहां देखिए, पूछा है आपसे, 1 मिनट, अगर आपसे पूछा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब बोलोगे गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं है, ये कलर दिख रहा है इसमें। ठीक है, आप बोलोगे गुरुजी आपने 120 की वैल्यू बताया ही नहीं है। ठीक है, नहीं बताया तब तो निकाल सकते हैं ना। हम क्या बोले कि आप साइन 120 डिग्री को आप लिख लीजिए साइन 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख दीजिए। बात तो वही हुई, 120 को हमने 90 प्लस 30 रख दिया। अब यहां से आपको अगर याद हो, हम यहां पास इसको देखते हैं किस फॉर्म में दिख रहा है, 90 प्लस थीटा। आप जो पुराने जो 3 लेक्चर हो चुके हैं उनको देखिए, यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मैं आधी चीजें आपको ग्राफ के माध्यम से कंप्लीट करके दिखाऊंगा। एक ग्राफ से ही हो जाएगा। देखिए, हमने ये देखिए कि साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है। अब जब 90 के साथ वैल्यू आती है तो आपको मालूम है कि साइन चेंज हो जाता है और साइन किस में चला जाता है, कॉस में चला जाता है। ठीक है, कॉस थीटा मतलब 30 में चला गया, कॉस 90, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बनता है। एक चीज होता है कि निगेटिव पे होगा कि पॉजिटिव पे, तो आपको ये देखना है कि 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो आप बताओगे कि 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में जो साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव ही होती है। तो बस cos 30 की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर बन जाए। और cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो √3y क्या होती है, 2 होती है। यही आपका हो गया। अगर cos 30 की वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, हमारा धांसू ट्रिक याद रखिए, ये अपना धांसू ट्रिक याद रखिए कि ए वाला cos का रेशियो होता है, मतलब बोल रहा है कि cos 30 के राइट में कितने नंबर, 30 के बाद देखो 30 के बाद 45 से आता है, 60 आता है, 90, 3 नंबर आते हैं। ठीक है, और नीचे 4 है, बस इसका आपको रूट करना रहता है, तो √3 हो जाएगा और 4 निकल के 2 बन जाएगा। ये आप पुरानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पुराने लेक्चर या पुराने सीरीज को जरूर देखिए, बहुत बेसिक मैंने बताया है। मतलब इतना आसानी से आप डायरेक्ट cos 30 की वैल्यू लिख सकते हैं, याद ही नहीं करना है आपको, माइंड में आ जाएगा वो। ये अपना धांसू ट्रिक कितना अच्छा बताया था मैं, इसको एक बार देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, देखिए आपने cos 120 की वैल्यू निकाल ली, साइन 120 की वैल्यू कितनी निकाली, √3/2। इसको चुपचाप आप पुट कर दीजिए, क्या आया, √3/2। अब बात करते हैं cos 135 की, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। अगर ये अगला पूछ रहा है साइन, सभी की देखते हैं, साइन 135 की वैल्यू, किसकी पूछ रहा है, साइन 135 की वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि आप इसको साइन 90 प्लस 45 डिग्री कर दीजिए, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इनको ऐड करेंगे तब भी तो 135 आएगा। अब सेम कंडीशन, ये बन गया आपका 90 प्लस थीटा के फॉर्म में,
90 प्लस थीटा के फॉर्म में। आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा होता है, 90 दिखता है तो साइन कॉस में चला जाता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बनता है, मतलब कॉस 45 डिग्री बनेगा। अब आपको मालूम है 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव पे ही जाएगा। अब कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वही आपकी साइन 135 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये होता है 1/√2, यही आपका इसमें आंसर होगा। तो आप यहाँ इसको पुट कर दीजिए 1/√2। बताइए किसी को कोई समस्या है? इतने आसानी से आप हर वैल्यू को पुट करते जाएंगे। अगला देखते हैं, आपसे पूछ दे कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए, उसको भी देखते हैं। क्या पूछ दे आपसे? साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। आपसे पूछा साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा आप क्या करो, 150 डिग्री को मैं बोला कि 90 प्लस 60 रख दो। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए कि 150 को हमने 90 प्लस 60। अब देखो 90 के फॉर्म में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि 90 प्लस थीटा जो होता है वो साइन की वैल्यू को चेंज करता है, या साइन के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा दिख जा रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन कॉस में बदल जाता है और थीटा यहाँ लिखा जाता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आपकी साइन की मतलब दूसरे चतुर्थांश में साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉस 60 की वैल्यू जो होगी वही साइन किसकी होगी? 150 डिग्री की वैल्यू होगी। तो कॉस 60 की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो मतलब निकाल दो, क्या होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ से अगर देखो कभी cos 60 की वैल्यू आपको निकालना हो, दिक्कत हो रही है, अपना धांसू ट्रिक को तो भूलना ही नहीं है। R/4 होता है, 60 के राइट में कितने नंबर? 0, 30, 45, 60, 90, एक नंबर होता है और नीचे 4 है, इसका रूट कर दीजिए तो 1/2 बनता है। तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पास आप पुट कर दीजिए 1/2 आया। एक और देखते हैं, 180 की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए 180 की वैल्यू देख लेते हैं। पूछा है साइन 180 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू, जैसे कि मैं साइन को इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ। क्या समस्या है? 90 प्लस 90 लिख दो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस 90। जो कॉस 90 की वैल्यू होगी साइन 180 की वैल्यू होगी। कॉस 90 आपको अगर याद हो, अगर आपको पता हो, आप जानते हैं कि क्या होता है? 0 होता है। तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए। अब बताओ किसी को ऐसे निकालने में कोई समस्या नहीं? बताओ कोई किसी को समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए। बस ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे कि अब देखते हैं cos 120 की वैल्यू। घबराना नहीं है, बहुत आसान से बता रहा हूँ, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। आप देखते हैं, पहले लिख ही लेते हैं सभी चीज, किसको किसको निकालना है। चलो यहाँ पास देखना। अब अगला देखते हैं cos के लिए। cos 120 एक होता है, cos 135 एक होता है, cos 150 एक होता है, cos 180। ठीक है, इनको निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आपका दिया है cos 120, अगर मैं cos 120 को cos 90 प्लस 30 रख दूं, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। 90 प्लस 30 रखेंगे तब भी तो 120 हो रहा है। हमने 90 प्लस 30 के फॉर्म में इसलिए तोड़ा क्योंकि हमको मालूम है कि 90 के साथ अगर वैल्यू आ रही है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 प्लस थीटा आपको पता है कि जैसे अगर लिखा है cos 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है? cos 90 प्लस थीटा रखा है। 90 प्लस क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा है। तो अगर आपको याद होगा कि 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में जाता है और 90 के साथ वैल्यू चेंज हो जाती है, cos साइन में चला जाता है, यहाँ साइन थीटा मतलब साइन 30 बन जाएगा। और आपको मालूम है सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, बाकी चीजें नेगेटिव होती हैं। तो cos की वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव में आएगी। तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/2 होती है। तो यहाँ से आपकी आ गई cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या दिया है? आपसे पूछा है साइन 135 cos 135। cos 135 को मैंने बोला 90 प्लस 45 लिख दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको बाद में नीचे लिख लेंगे। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आपको मालूम है 90 दिख गया तो cos साइन में चेंज हो जाता है और थीटा मतलब 45 डिग्री लिखा जाएगा। लेकिन
सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में अगर ये जा रहा है द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल निगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू किस में जाएगी, निगेटिव में जाएगी। बस आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस। अब साइन 45 की डिग्री मालूम है 1/√2 होती है, नहीं मालूम है दूसरा तरीका अपना धांसू ट्रिक LRL अपान 4/4R, ये होता है साइन का रेशियो, ये होता है साइन का रेशियो। अब साइन देखिए 45 के लेफ्ट में कितने नंबर, 0 30 दो नंबर होते हैं, और नीचे कितना है 4 होता है, इसका रूट कर दीजिए तो कट के बनेगा 1/√2, ये जो कि हमने वैल्यू यहाँ लिख दी है। बस इसको आप यहाँ पास निकल गया। और देखिए अगला एक होता है जैसे इसका हो गया, और अगला देखिए 10 का निकाल दीजिए, किसका निकाल दीजिए 10 का, सॉरी cos 150 का, किसका 150 का, cos इन 50 का मतलब मैं cos 50 को लिख सकता हूँ 90 + 60, 90 प्लस क्या लिख सकता हूँ 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 90 + थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट्स में, और आपको मालूम है सेकंड कोऑर्डिनेट्स में cos की वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, और ये बनता है cos का sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री। बस आप लिख दीजिए माइनस, और sin 60 की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो आप लिख दीजिए √3 क्या होती है 2 होती है, ठीक। अगला देखिए एक और बचा है cos 180 डिग्री, 180 डिग्री बोले तो cos 90 + 90 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 + 90, 90 के फॉर्म में हमको मालूम है कि cos 90 के फॉर्म में जब रहता है चेंज हो जाता है, माइनस साइन के साथ चला जाएगा, माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 बोले तो -1, क्योंकि 90 की वैल्यू -1 होती है, सॉरी 1 होती है। बस ऐसे वैल्यू आपको तो देखिए -1/2 -1/√2 और क्या आ गया -√3/2 और -1, बस इनको पुट कर दीजिए। बहुत सरल तरीके से मैं सिखाया हूँ, आप पुरानी सीरीज पुराने क्लास को जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आ गया -1/√2 आ गया, और क्या निकाले हैं देखिए, और क्या चीज़ निकाले हैं देखिए 1/√2 -√3 और -1 -√3/2 और -1, ऐसे वैल्यू आपको कोई भी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको मालूम है कि आपको 10 की वैल्यू निकालना अब यहाँ से आसान हो गया। 10 की वैल्यू आपको मालूम है कि साइन अपान कॉस होता है, तो ये जहाँ से कटेगा तो बनेगा -√3, इसको जैसे आप काटोगे √2 से √2 कटेगा तो -1 बचेगा, इसको आप काटोगे 2 से 2 कटेगा और नीचे √3 बचेगा तो -1/√3 बचेगा, और इसको अगर आप करोगे डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 0 आएगा, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस, 0 की कोई भी वैल्यू ऐसा सिंबल के साथ नहीं आती। तो -√3 -1 -√1/3 और क्या आ गया 0 आ गया। सबकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कॉसेक आपको मालूम है साइन का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, तो मतलब कॉसेक 120 की वैल्यू कितनी हो गई 2/√3, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा। अब देखो 0 का उल्टा ध्यान देखना, 0 का उल्टा मतलब 0/1 लिखा है तो इसको लिखना है 1/0, तो क्या बनता है इनफाइनाइट बनता है, ये इनफाइनाइट आ गया। बस सेक क्या होता है कॉस का उल्टा है -2, इसका उल्टा -√2, इसका उल्टा 2/√3 माइनस के साथ, और ये -1 का उल्टा -1 ही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए कॉट का मतलब 10 का उल्टा -1/√3, इसका -1 ही रहेगा, इसका हो जाएगा -√3 और इसका हो जाएगा 0 का उल्टा इनफाइनाइट। बस ऐसे वैल्यू आपको निकालना, बहुत सरल तरीका है, मतलब इसमें किसी में आपको कुछ चीज़ें घबरानी नहीं है, आप आसानी से सब चीज़ों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत आसानी के साथ हर चीज़ को आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको पहले ही बताया था आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप 90 तक की वैल्यू सीख जाइए, और वो जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ को सीख जाइए, कुछ भी निकालने बोल दे आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं फंसोगे, ये वादा करता हूँ। बस आप जो चीज़ मैं करा रहा हूँ उसको आप सही से करिए। अब मैं यही करता कि बेटा आप 120 डिग्री की वैल्यू रट लो, तो क्या करते रटते, बट मैं यहाँ सिखा दिया ना कि कितना आसानी से निकाल सकते हो। आप कुछ करो कि ना करो, इस चैप्टर में सबसे पहले तो इसको तो कंप्लीट करो, जो बेसिक था इसको कंप्लीट करो, और एक ग्राफ समझ लो रामबाण साबित होगा इस चैप्टर के लिए। एक ग्राफ अगर आप समझ गए कि किसके साथ वैल्यू पॉजिटिव चेंज होती है किसके साथ नहीं होती,
कहाँ पास कौन सा, जैसे 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में जाएगा और उस कोऑर्डिनेट्स में किसकी किसकी वैल्यू पॉजिटिव, किसकी किसकी निगेटिव होती है, इन सब चीज़ों को जैसे ही आप सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी भी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब आपको ये नहीं दिक्कत होगी कि सर आपने 120, 135, 150, 180 की वैल्यू नहीं बताई, मैंने सब बता दिया। आप कहीं भी कुछ भी पूछ दे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। ठीक है, इन पे अगर आधारित कुछ क्वेश्चन दिखते हैं तो हम क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एक क्वेश्चन हमारे साथ एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं, बट इसको अपन देखते हैं डील कैसे करते हैं, क्वेश्चन को अपन कैसे डील करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, दिया है कि 1110, एक क्वेश्चन पहले ये वाला कर लेते हैं, माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको करते हैं। एक दिया हुआ है साइन 110 की वैल्यू, 1110 की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से अपन को करना है, देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 1110, साइन 1110 की डिग्री की वैल्यू बताई, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी बहुत बड़ा है, 1110 आपने तो बताया ही नहीं है। मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आपको अगर मालूम हो, इसको बहुत तरीका, बट एक तरीका मैं बताता हूं कि अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि आप एक काम करिए, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 3 × 360। देखिए कितना हो जा रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। और 1080 में अगर आप 30 जोड़ दो तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, मैंने बोला इसको अपन तोड़ के लिखते हैं कि 3 × 360, क्योंकि 360 में इसलिए चेंज किए क्योंकि आपको मालूम है 360 के साथ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे, ये देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, 360 के फॉर्म में, 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, अपन सॉल्व कर ले जाएंगे। देखते हैं 360, देखिए तो हमने क्या बोला, इसको 3 × 360 और प्लस 30 कर दीजिए, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 1110 ही बना रहा है, मतलब 1110 ही बन रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही बन रहा है। अब आपको मालूम है कि 360 के सर्कल पे जा रहा है, मतलब 3 बार जा रहा है। देखो जो वैल्यू 360 की होगी वही 360 गुणे 3 की भी होगी। नॉर्मल सी बात है कि सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, 180 फिर 360, इस टाइप का इसका सर्कल चल रहा है। तो एक कुल मिला के ऐसा दिख रहा है, अगर सही से देखो तो दिख रहा है 360 प्लस थीटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 360 प्लस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। अब आपको मालूम है कि जब 360 दिख जाता है तो साइन साइन में ही रहता है और साइन थीटा लिखा जाता है, मतलब 30 लिखा जाता है। अब बचा चिन्ह कि निगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव पे, तो आपको अगर ध्यान हो तो साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जाएगा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सभी रेशियो पॉजिटिव में होते हैं, तो इसलिए साइन 130 हो, सॉरी साइन 30 ही हो जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू आप रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा 1/2। ऐसे बताओ आसानी से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। किसी को कहीं भी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से अपने समस्या को पूछें, तभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। बट एक चीज़ बता रहा हूँ, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखिए, बेसिक देखिए, जितना बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। एक क्वेश्चन और बना देता है, पूछ देता है कि जैसे आपसे पूछ दिया कि कॉस कुछ भी पूछ दे माइनस 150 डिग्री की वैल्यू बताइए, माइनस के साथ पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस बाहर कर देते हैं और कॉस 150 डिग्री की वैल्यू आपको निकाल देनी। बस आपका काम बन गया। कॉस 150 को मैंने बोला था 90 प्लस आप 60 लिख सकते हैं। अब 90 प्लस थीटा आपको मालूम है, जब 90 प्लस थीटा दिख जाए तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये 60 बना देता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आपको मालूम है कि साइन और कॉसेक के अलावा बाकी चीज़ें निगेटिव होती हैं, इसलिए एक माइनस चिन्ह बाहर भी आएगा। अभी माइनस माइनस प्लस बना देंगे और साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होगी √3/2 वही हो जाएगी कॉस 150 डिग्री की वैल्यू, माइनस 150 डिग्री की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को आपको बताओ डील करना है। क्या दिक्कत है इन क्वेश्चनों में, एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ इतना साल क्वेश्चन पूछ दिया था, बस माइनस कर दिया था इसलिए थोड़ा सा आपको लगा होगा, बाकी देखिए ऐसे कर सकते हैं। बस कुछ भी पूछ दे, बस आपको वो ग्राफ को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ग्राफ नहीं पढ़ोगे तो मैं इन क्वेश्चनों में आप फंस जाओगे। ग्राफ जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो इन क्वेश्चनों में आप फंस जाओगे। मैं तो बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन को आप ये तो काम करिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, जो कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं है। बिना फॉर्मूले की जितनी चीजें हो जा रही हैं उनको अपन करेंगे, उसके बाद जो फॉर्मूले पे होंगी तो उनको देख लेंगे। कुछ भी क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन और पूछा है आपके देख लेते हैं, कुछ भी और क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, बस आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से डील करना है। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं कि अपन उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 81 प्लस कॉस 81 प्लस कॉस 72, ध्यान दीजिएगा, कॉस 81 प्लस कॉस 72 अपॉन में दिया है, साइन 18 प्लस कॉस 81, साइन 18 प्लस कॉस 81। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 81 प्लस कॉस 72 और नीचे दिया है साइन 18 प्लस साइन कॉस 81। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, बहुत आसानी से देखना। अगर मैं इसको एक काम करूं, कॉस 72 को अपन साइन के फॉर्म में चेंज कर दें तो देखिए कॉस साइन से आपस में उड़ जाएगा। देखिए कैसे मैं बोला, मैंने इसको कॉस 81 ही लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मैं कॉस 72 को अगर 90 माइनस, ध्यान देखिएगा 90 माइनस 18 कर दूं, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 में आप 18 घटाओगे तब भी 72 मिलेगा। नीचे को जस का तस रहने दीजिए, साइन 18 प्लस कॉस 81। ठीक है, अब देखिए कॉस 81 रह गया, अब प्लस, अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, फर्स्ट में सभी वैल्यू पॉजिटिव, 90 दिख गया चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चला जाएगा, साइन में हो जाएगा और साइन थीटा लिखा जाएगा, मतलब साइन 18 लिखा जाएगा। बस नीचे भी वही लिखा है, साइन 18 प्लस कॉस 81। बस देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, भाई आगे पीछे लिखा लेकिन सेम हो गया, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप, इनकी जो 3 सीरीज हो चुकी हैं, 3 लेक्चर इसका हो चुका है, उन लेक्चर को आप एकदम सही से देखिए। लगभग 40-45 मिनट की एक लेक्चर हैं। जैसे ही वो लेक्चर आप कंप्लीट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आगे जो मैं बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको घबराहट नहीं पैदा करेगा। बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं चैप्टर बहुत ईजी है, पूरा कॉन्सेप्ट पे है, आपको रटने पे जोर नहीं देता है चैप्टर, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन ये हो जाते हैं। कुछ भी पूछे आपसे, मतलब बहुत आसानी से क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के अपन को क्वेश्चन को करना है। अब कुछ फार्मूले देख लेते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले होते हैं उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि उन फार्मूलों का हम यूज बहुत कम करेंगे। वो फार्मूला आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, 1 लाइनर में, तो आपको फार्मूला याद रखना है। बाकी उन फार्मूले पे हम क्वेश्चन बहुत कम करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन वो फार्मूले पे कराऊंगा ही नहीं, अगर 1-2 करा दिया बहुत बड़ी बात है, नहीं कराऊंगा। ठीक है, फार्मूले से मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा। सम एंड डिफरेंस का फार्मूला होता है, सम एंड, नाम ही रख लीजिए सम एंड डिफरेंस फार्मूला, सम एंड डिफरेंस फार्मूला, नाम ही इसका रख लीजिए सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, या तो योग और घटाव का सूत्र लिख दीजिए। जैसे कि क्या बोल सकता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। दूसरा बोल सकता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बताइए। तीसरा बोल रख सकता है कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। ये वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, बाकी इससे क्वेश्चन जो होंगे तो मैं बिना फार्मूले के आपको क्वेश्चन करा दूंगा। a माइनस बी का फार्मूला बता दीजिए। फिर अगला पूछ सकता है टेन
ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दीजिए। अगला क्या पूछ सकता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बता दीजिए। ये कुछ चीज़ों के फॉर्मूले पूछ सकता है, और भी पूछेगा, बट इतने मतलब फॉर्मूले आपसे पूछ सकता है। तो अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछता है तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, जब माइनस के साथ पूछे तो इसमें कुछ नहीं होता, बीच में बस सिंबल चेंज हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अगर पूछता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर पूछता है आपसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछता है तो बस आपको चेंज कर देना है सिंबल, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। इस टाइप का आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। आप इस फॉर्मूलों को ऐसे मतलब डायरेक्ट देखो क्वेश्चन पूछेगा कि सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको इस टाइप के फॉर्मूले लिखना है। अब देख लेते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है। ठीक है, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर माइनस के साथ रहेगा तो ऊपर में माइनस कर देना है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं मतलब आते हैं, मतलब ये सम, और इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन तो मतलब आएगा भी तो अपन बिना फार्मूले से कर ले जाएंगे, बट ये है कि डायरेक्ट अगर फार्मूला पूछता है तो इन फार्मूलों को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बनाना भी इसको सीख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो आपकी काम की चीज़ नहीं है, इसलिए उसको मैं सिखा नहीं रहा हूँ। बाकी आप ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब दो फार्मूले और इसमें बनते हैं, देख लेते हैं कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का। अगले पेज में बता दे रहा हूँ, दो फार्मूले और बनते हैं। इन फार्मूलों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कॉट ए प्लस बी और एक होता है कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस, ये कॉट ए प्लस, ध्यान दीजिएगा कॉट रहेगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। अगला फार्मूला होता है कॉट ए माइनस बी का, तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए, कॉस क्यों लिखा आ रहा है बार बार, कॉट बी। इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉट बी। बस इतने फार्मूले हैं, सम और डिफरेंस से रिलेटेड इतने फार्मूले आपके बनते हैं। कॉट ए माइनस बी का होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, सॉरी कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, यहाँ पास कॉट बी माइनस कॉट ए। बस इन फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। बाकी ये क्वेश्चनों पे अपन इसको अप्लाई नहीं करने वाले, क्वेश्चन पे इसको तो अपन अप्लाई करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन जैसे आपको क्या पूछता है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप देखिएगा बिना फार्मूले के अपन इसको कैसे उड़ा देंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है तो आप क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। जैसे कि लिख दिया है, लिखता है कि साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। अब आपको मालूम है, अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊं तो ये 90 प्लस थीटा लिखा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा और 90 के साथ वैल्यू कॉस में चली जाएगी और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 बोले तो कितना, कॉस 30 बोले तो कितना √3/2। ठीक, कॉस 30 बोले तो
√3/2, cos 30 बोले तो √3/2, ठीक। और अगर आप इसको फॉर्मूले पे ले जाएंगे तो इसका फॉर्मूले पे देखिएगा कैसे, साइन ए प्लस बी दिख रहा है, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। बस आप वैल्यू रखिए, ये साइन ए प्लस बी मतलब 90 + 30, देखिए कितना लेंदी होते जाएगा। साइन ए मतलब साइन 90 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 90 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक। बस वैल्यू आपको यहाँ से देखिए 1 इसकी वैल्यू होती है, फिर इसकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा √3/2 होती है, प्लस cos 90 की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 0 होती है, और sin 30 की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 1/2 होती है, ठीक है। इनको जैसे सॉल्व करेंगे पूरा 0 हो जाएगा और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 आएगा, जो कि अपना आंसर यही है। बताओ कौन सा आसान लगेगा। फॉर्मूले में देखिए एकदम हालत बैंड हो जाएगी, पसीने निकल जाएंगे। आसान यही है कि आपको जो मैंने ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बताया है, ग्राफ वाला क्वेश्चन 2 लाइन में आपका आंसर निकाल के दे दे रहा है। भाई आप 1 नंबर के लिए इतना लंबा करने जाएंगे कि आप डायरेक्ट वहां से करेंगे, ऐसे ही होता है। बट आपको बस फॉर्मूला पूछ दे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, बस उन्हीं को याद रखना। बाकी क्वेश्चन तो हम जाएंगे नहीं, इस फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करेंगे, सब फॉर्मूले को अपन बिना फॉर्मूले के अपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन देता है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे फंसते हैं कैसे, मतलब कौन क्वेश्चन को अपन नहीं कर सकते। जैसे कि आपसे पूछ दे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पास आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन बताया ना फंसेंगे। जैसे यहाँ पास फॉर्मूला लगेगा आपका, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं साइन 15 को मैं 45 माइनस 30 कर दूं, किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए भाई। 45 में 30 घटाओगे तो 15 ही आएगा, बस आपका फॉर्मूला बन गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए मतलब 45 इंटू साइन बी मतलब साइन 30। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। 45 की डिग्री होती है 1/√2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है, आपको मालूम होगा कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। माइनस कॉस 40/1/√2 हो जाएगा कॉस 45, साइन 30 1/2 होता है। इनको आप सॉल्व करोगे तो बनेगा √3 - 1/2√2, यही आपका राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन मैं बताया कि जो फंसेंगे, जो इस पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी लगभग में हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कभी स्पीड होता है या कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट आपकी स्किप हो जाती हैं, आप वीडियो को दोबारा देखिए, वहाँ से नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट्स करेंगे तो आपको जरूर वहाँ से रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, आप अपनी तैयारी अच्छी रख रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, और आगे जो भी आप 12th के बाद जो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, पीएटी जैसे एग्जाम को देते हैं, आईसीआर सीयूटी जैसे एग्जाम देते हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आती है उसमें, तो इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कोई अपन हवाई में बात नहीं करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे, हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, अच्छी तैयारी करिए, आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए, ठीक है। तो सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो अभी ट्रिग्नोमेट्री कुछ दिन और चलाएंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात है, बट ये है कि थोड़ी बहुत मतलब मस्ती के साथ पढ़ाई तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मस्ती करिए तो आपका पढ़ाई छूट जाए, पढ़ाई आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है। जो भी आपके पास जो भी समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं तो बोलता हूँ बोर्ड एग्जाम क्या, आप आगे भी तो भविष्य देखिए आपको क्या करना है। बोर्ड एग्जाम के बाद ऐसा थोड़ी है कि आप बैठ जाएंगे, तो उन सबको साथ में रखिए, अपने कॉन्सेप्ट को। अब अपन बताया ना कि ऐसे हैं कि मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री किसी भी क्लास की उठा के देखिएगा, इससे आगे नहीं जाती है। इतना अपन इसको इतना आगे तक खींच रहे हैं कि इसके आगे कोई भी चीज़ नहीं जाती है, ठीक है।
तो आजकल के बच्चे मतलब पढ़ते भी अच्छा हैं, बट कुछ बच्चे इधर उधर की मतलब माहौल में भी पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग 12th बोर्ड में हैं, अपने बोर्ड की तैयारी को अच्छा रखिए, अच्छी तैयारी करिए, ठीक है। इधर उधर की देखो बहकावे में आओगे या इधर उधर की चक्कर में फंसोगे, पढ़ाई आपकी साफ हो जाएगी, ठीक है। या तो पढ़ाई कर लो या तो बाहर की चीज़ें कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, पढ़ाई करना है, अच्छी जॉब अगर लेनी है तो पढ़ाई ज़रूर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपका सेशन आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आप अपने पढ़ाई को अच्छे से रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए, ठीक है। धन्यवाद।